इंडियन टेलीविज़न की दुनिया में बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो जेनिफर विंगेट जितना रिस्पेक्ट और एडमिरेशन कमांड करते हैं। अपने कमाल के टैलेंट, ग्रेस और प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल लो प्रोफाइल रखने के लिए जाने जाने वाली जेनिफर ने हमेशा अपने काम को ही बोलने दिया है। लेकिन जब आप पब्लिक आई में होते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ अक्सर हेडलाइन बन जाती है। रिसेंटली जेनिफर की पर्सनल लाइफ को लेकर मीडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि उन्हें अपना हमसफ़र मिल गया है और उन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली है। उन सभी फैंस के लिए जो उन्हें सालों से फॉलो कर रहे हैं, ये एक बेहद खूबसूरत और वेल डिज़र्व नया चैप्टर है। जेनिफर का पास्ट, खासकर उनकी करण सिंह ग्रोवर के साथ हुई शादी और डिवोर्स, एक ऐसा फेज था जो मीडिया स्पॉटलाइट के नीचे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनिफर की इस पूरी जर्नी के बारे में। जेनिफर की आज की ज़िंदगी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ। 2007 में मेडिकल ड्रामा दिल मिल गए एक बड़ा यूथ फेनोमेना बनकर सामने आया। स्क्रीन पर करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की केमिस्ट्री ने देश भर के लोगों का दिल जीत लिया था। ऑन स्क्रीन दिखने वाली वो दोस्ती धीरे धीरे रियल लाइफ रोमांस में बदल गई और अप्रैल 2012 में इस जोड़ी ने एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली। इंडस्ट्री और फैंस दोनों के लिए एक परफेक्ट मैच था, जहां दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी को बैलेंस करते थे। जेनिफर, जो हमेशा थोड़ी सी रिजर्व्ड और ग्राउंडेड रही है, इस रिश्ते को लेकर बेहद कमिटेड थी। उन्होंने उस दौरान अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी, लेकिन अफसोस ये रिश्ता रियल वर्ल्ड के स्ट्रेंस को झेल नहीं पाया और बहुत जल्दी बिखरने लगा। 2014 तक आते आते उनके बीच के डिफरेंसेस इस हद तक बढ़ गए कि उन्हें छुपाना मुश्किल हो गया और आखिरकार दोनों अलग हो गए। अगर इस सेपरेशन के पीछे की वजह को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो मीडिया एनालिस्ट और रिपोर्ट्स ने हमेशा करण सिंह ग्रोवर के कमिटेड पैटर्न्स और उनके कैसेनोवा एटीट्यूड की तरफ इशारा किया। जेनिफर से पहले भी करण की पर्सनल लाइफ काफ़ी टर्बुलेंट रही थी। 2008 में उन्होंने एक्ट्रेस श्रद्धा निगम से शादी की थी, जो महज 10 महीनों में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि श्रद्धा ने उन्हें झलक दिखला जा के सेट्स पर उनकी कोरियोग्राफर के साथ चीटिंग करते हुए पकड़ा था। करण का एक बहुत ही हैवी रिपीटिशन कंपल्शन रहा है। वो बहुत जल्दी शादी का बड़ा कमिटमेंट करते हैं और जैसे ही हनीमून फेज खत्म होता है वो दूसरी जगह वैलिडेशन ढूंढने लगते हैं। यही एग्जैक्ट चीज़ जेनिफर के साथ भी हुई। 2014 में जब करण अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म अलोन की शूटिंग कर रहे थे, तब उनका इंक्लिनेशन अपनी को स्टार बिपाशा बासु की तरफ बढ़ने लगा और उन्होंने जेनिफर के साथ चल रही शादी को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया। इस पूरे फेज का इमोशनल इम्पैक्ट जेनिफर पर बहुत गहरा था। उन्होंने बाद में कुछ इंटरव्यूज़ में कहा कि डिवोर्स का वो दौर उनके लिए मेंटल और इमोशनल लेवल पर बेहद चैलेंजिंग था। डिवोर्स के बाद 2016 में करण ने बिपाशा से अपनी तीसरी शादी कर ली। वहीं जेनिफर ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, हीलिंग और सेल्फ रीइन्वेंशन। जो चीज़ जेनिफर विंगेट को सच में बाकियों से अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने इस पब्लिक हार्ट ब्रेक को कैसे हैंडल किया। किसी भी तरह की मीडिया ब्लेम गेम या विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय उन्होंने एक डिग्निटी बरकरार रखी। उन्होंने ब्रेक लिया, उस दुख को प्रोसेस किया और अपनी पूरी एनर्जी को अपने करियर में चैनलाइज कर दिया। जब उन्होंने स्क्रीन पर वापसी की तो वो उनका सबसे बेस्ट रूप था। बेहद में माया मेहरोत्रा का कैरेक्टर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ग्रे कैरेक्टर था, इसे प्ले करके उन्होंने टेलीविज़न पर फीमेल प्रोटैगनिस्ट की डेफिनेशन ही बदल दी। इसके बाद बेपनाह, सरस्वती चंद्र, सॉन्ग्स लाइक गुल्ली माटा और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस ने इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बना दिया उन्हें और क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी उन्हें शामिल किया। जेनिफर ने प्रूव किया कि आपकी पर्सनल लाइफ का कोई सेटबैक आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता, बल्कि उनके इस एक्सपीरियंस ने उनकी एक्टिंग को और भी ज़्यादा मैच्योर और प्रोफाउंड बना दिया। पिछले एक दशक से ज़्यादा वक्त तक सिर्फ अपने करियर, पर्सनल ग्रोथ और दोस्तों के छोटे से सर्कल पर फोकस करने के बाद ऐसा लगता है कि जेनिफर की ज़िंदगी में अब खुशियों ने दोबारा दस्तक दी है। रिलायबल इंडस्ट्री इंसाइडर्स की माने तो जेनिफर ने हाल ही में सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन विलियम इस्माइल के साथ इंगेजमेंट कर ली है। उनके पास के रिश्ते के बिल्कुल उल्टा इस बॉन्ड को पापराजी और मीडिया की भीड़ से पूरी तरह से दूर और प्राइवेट रखा गया है। फैंस ने जेनिफर के सोशल मीडिया पर भी कुछ सटल हिंट्स नोटिस किए, जैसे उनका बड़े वेडिंग प्लानर्स और कोरियोग्राफर्स के पेजेस से इंटरैक्ट करना। हालांकि जेनिफर ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एक प्राइवेट क्लोज नेट सेरेमनी बहुत जल्दी होने वाली है। जेनिफर की ये 20 साल की पब्लिक जर्नी
हमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाती है कि आपका पास्ट चाहे जितना भी खराब या ट्रॉमेटिक रहा हो, अगर आपके पास पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो आप अपने टर्म्स पर अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड कर सकते हैं। आपका जेनिफर के इस मैसिव एवोल्यूशन और उनके इस नई बिगनिंग पर क्या ओपिनियन है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।